आपको क्या लग रहा है मुद्दे ये होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मुद्दे होते हैं कि गाय को बचाओ, मुद्दे होते हैं मंगलसूत्र को बचाओ। डेमोक्रेसी को जब आप 14 इकोनॉमी कर रहे हो, उस वक्त आपके देश में मुद्दे ये चल रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। छोड़ो भी, कर्नाटका में सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ में सारे लोग हैं, सारे एससी के लोग हैं, है कि नहीं है? कर्नाटका में, तेलंगाना में आप सब क्लासिफिकेशन रखो, कांग्रेस ने किया। उसके ऊपर भी मैं सवाल करती हूँ। मैंने तो ये भी बोला था ना, रतनलाल जी गए अभी, अगर वो ये सवाल उठाते हैं ना वहाँ पे तो काम के, नहीं तो वो भी कोई काम की नहीं है। यहाँ पे बात लोगों की हो रही है, हम किसी परिवार को लेके नहीं बैठे, सीधी बात। क्या सच्चाई नहीं है आपकी बातों में? आज अगर प्रियंका गांधी भी ये चीज बोल दे कि मैं वोट चोरी नहीं हुआ, राहुल गांधी ये चीज बोले कि वोट चोरी हुई है, तो मैं राहुल गांधी के साथ में खड़ी हूँ, क्योंकि बात लोगों की करनी चाहिए। ठीक है, उनके पर्सनल मैटर वो जो भी बोले। तेज प्रताप यादव अगर ये भी बोल रहा है, वोट पे बोल रहे हैं, जनता के वोट पे बोल रहा है तेज प्रताप यादव अगर ये भी बोल रहे हैं, अब लोगों को ये चीज तो यकीन हो गई कि वोट चोरी हुई है, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि हर दूसरा आदमी अगर ये बोल रहा हो, बुराई कर रहा हो मोदी की, बुराई कर रहा हो आरएसएस की, बुराई कर रहा हो बीजेपी की, तो वोट दे कौन है? पहली बात। दूसरी बात, लोगों पे शक ही होना कि प्रधानमंत्री बना ही इसलिए है कि उसने वोट चोरी किया है, तो सबसे ये तो और शर्मनाक बात है। लेकिन विपक्ष के नारे हैं, नारे से क्या होता है? सच्चाई तो सामने नहीं आ रही। जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने रखे थे, जो मुद्दे विपक्ष ने रखे थे, कि एक घर में 80-80 लोग रह रहे हैं, ठीक है, हाउस नंबर 0 है, फादर का नाम ABCDEFGH जो भी रखा गया है, उसमें योगेश जी ऐसी बातें करते हैं जो ऐसा लगता है कि एक सीरियल चलता है सास बहू के, जिसमें वो बैकग्राउंड में चलता, ज्ञानेश कुमार जी, ऐसा बैकग्राउंड में साउंड नहीं चलता है जैसा वैसा कर रहे हैं। भावनात्मक चीजें कि भाई हम प्रिवेसी हनन हो जाएगी, उसमें माताएं बहनें हैं वहां पे, तो ठीक है आपके पास में घर है, आप भाग्यशाली हैं। उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास में घर नहीं है, उनके हाउस नंबर हमने 0 रखे। कमाल की बात है, जब आपसे ये चीज बोली गई कि आप सारा डेटा हम लोगों को दे दो, तो ये बात क्यों कि 5 बजे के बाद क्यों हम फुटेज नहीं देंगे? क्यों है ये बात? इतनी टेक्नोलॉजी इतनी है, आप ब्लर कर दो, सबके चेहरे ब्लर कर दो, हमको तो ये देखना है वोटिंग हुई है कि नहीं हुई है, लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, इतने जो वोट पड़ रहे हैं। कर सकते हो ना ये चीज, लेकिन नहीं करना है आपको। हम लोग ने ये चीज बोली कि भाई हाउस नंबर आपने कैसे अलॉट किए हैं ये बताओ, आपने वो नहीं बताया। ठीक है, आपने 0 तो दे दिया हाउस नंबर, यूरिसडिक्शन कौन सी है जहाँ पे वो वोट दे रहा है, आपको पता कैसे चलेगा? आप कौन सी विधानसभा में वोट दे रहे हो? तो बिना सर पैर की बातें हैं जो उन्होंने की। लेकिन राहुल गांधी के जो बयान है सिरे से नकार दिए हैं चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से। नकारने से काम नहीं चलता है, हल्फनामा देना पड़ेगा राहुल गांधी को, माफी मांगनी पड़ेगी देश से। क्यों माफी मांगे वो, और हल्फनामा एफिडेविट क्यों उनको देना पड़े? जब क्या बोलते हैं, अनुराग ठाकुर ने निकाला था, अनुराग ठाकुर ने 6 विधानसभाओं की पूरी लिस्ट निकाली, उन्होंने बोला वायनाड में इतनी बड़ी सीट जो कांग्रेस की हमेशा से रहती आई है, जहाँ से प्रियंका गांधी जी जीती हुई है, वायनाड में भी वोट चोरी से आप लोग जीते हो। इतना बड़ा एलिगेशन अनुराग ठाकुर लगा देते हैं, उनसे नहीं, उनसे एफिडेविट क्यों नहीं? चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, इंडिया गठबंधन है जो, मतलब आप बोल बौखलाहट है ये बौखलाहट हमारी नहीं है, बौखलाहट विपक्ष की नहीं है, ये बौखलाहट बीजेपी की है। हमने सवाल ECI से किया था, बीजेपी से नहीं किया था। तो अनुराग ठाकुर कूद के आया क्यों? रस्सी कूदते कूदते क्यों आया वहां पे वो? हमने तो बोला नहीं था तुमको, तुम क्या वहां पे उसके रिप्रेजेंटेटिव हो ECI के? आप समझिए, ये ECI में जब ये चल रहा था ना कि ECI का जो चेयरमैन है वो सिलेक्ट होगा तो गवर्नमेंट के 2 लोग रहेंगे, एक प्रधानमंत्री और एक कोई, और दूसरा विपक्ष के नेता रहेंगे, तो इसका मतलब मेजोरिटी के साथ में गवर्नमेंट ही उनको चूज करके है, यही मतलब हुआ। तो आज भाषा बोल रहे हो गवर्नमेंट की, आज भाषा बोल रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की, आप समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें, और ये बात तो बिल्कुल सरासर झूठ है कि विपक्ष ECI के कंधे पे गोली रख के चला रहे हैं। विपक्ष को क्या फायदा? ये विपक्ष को क्या फायदा? वो पावर में है, वो क्या है? कुछ नहीं ना, अभी के टाइम में तो कुछ भी नहीं। राहुल गांधी भी नॉर्मल MP है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत टिप्पणी की है विपक्ष पर कि आप जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, आप सबूत दो करके, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ रहे हो, ना चुनाव आयोग जा रहे हो, ना कोई आप दे पा रहे हो कोई भी अपना पुख्ता सबूत। लेकिन सभी पार्टियां चुप बैठी हैं, सड़क पर शोर मचा रही है। एक बात बताए, सुप्रीम कोर्ट किसकी, ECI किसका? पहले हमारे कितने मुद्दे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या आया है हमारे पास में रिजल्ट? कुछ आया? इसके बाद पहले चंडीगढ़ में जो घपला हुआ थोड़े दिन चला, उसके बाद क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ ना। ओमदेव जी आप समझिए, अगर हम लोग अगर ईसीआई के और ये बोल रहे हैं ना डेटा नहीं देते, राहुल गांधी ने गुमराह कर रहे हैं आप जनता को, गुमराह। राहुल गांधी ने पीसी की थी, डेटा दिया कि नहीं दिया? इससे ज्यादा डेटा क्या होता है आप मुझे बताइए। और ये काम करना ईसीआई की जिम्मेदारी है भाई, वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है। ईसीआई के अंडर में सारे लोग काम करते हैं। ईसीआई के अंडर में जब इलेक्शन होता है, आपको भी पता होगा, कोई सेंट्रल लेवल के अंडर में काम नहीं करता, सब ईसीआई के अंडर में काम करते हैं कि नहीं करते? तो ये डेटा निकाल के देगा कौन सुप्रीम कोर्ट को? मैं, आप, राहुल गांधी? ईसीआई देगा ना सबसे ज्यादा तो डेटा उन्हीं के पास में। 2024 में आप कह रहे थे कि ईवीएम से जो है ये चुनाव जीत रहे हैं, अब आपने वोट की बाह पकड़ ली है, कहीं रुकोगे नहीं रुकोगे आप हार का जो है ठीकरा पहुंचते हो। मैं आपको बता ईसीआई पर, चुनाव आयोग पर, वोट चोरी पर। मैंने पहले भी एक चीज कही, जो ईवीएम है उसमें थोड़ा बहुत वोट परसेंट इधर उधर हो सकता है क्योंकि मशीन, ठीक है। दूसरी बात, जहां फ्रांस की मशीन है, फ्रांस में अगर इलेक्शन ईवीएम से नहीं हो रहा है तो इंडिया में क्यों हो रहा है? तो मैं बहिष्कार क्यों नहीं करते? मैं आपको बताती जा रही हूँ। बहिष्कार क्यों नहीं करते ईवीएम का? आप सुनिए तो ओमदेव जी, धीरे धीरे बात करते हैं ना। एक बात ये, दूसरी बात ये, वोट चोरी की बात, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अब उन्होंने बताया कि वोट चोरी हुई है, ठीक है। उसके पहले भी 2020 के इलेक्शन में भी अखिलेश यादव ने ये चीज बोली थी कि हमने, वो बहन जी बोल चुकी है 2017 में, वोट चोरी की। उन्होंने एफिडेविट साइन करके सब कुछ दे दिया, 1800 एफिडेविट साइन किए उन्होंने। 18,000। हाँ 18,000 सॉरी। क्या हुआ उसका रिजल्ट? क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया? एसीआई ने कुछ किया? आप बोल रहे हैं हम लोगों को ईसीआई के पास जाना चाहिए, आप बोल रहे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। सब कुछ तो हम करके देख चुके हैं। हम, कांचना साहब ने एक चीज कही थी ना कि जब जब सड़कों पर कोई नहीं रहेगा, जब सड़कें संसद आवारा हो जाती है, सुनसान हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाती है। आज पहली बार सड़कों पर पूरा विपक्ष है तो वो संसद को आवारा होने नहीं दे रहे। आप ये खुशी मनाइए कि आज जो इतनी साल की डेड पॉलिटिक्स थी, जब तक हम लोगों को कोई ऑपोजिशन नहीं, कर्नाटक में आप जीत सकते हो तब ईवीएम खराब नहीं, वोट चोरी नहीं। भाई आप मैं किसी हिमाचल प्रदेश में जीत सकते हो तब कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं आप हारते हो, आप आरोप लगा देते हो। मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर, मैं तो ये भी बोल रही हूँ, हो सकता है कर्नाटक में वोट चोरी की वजह से कांग्रेस जीती हो। यहाँ पे वोट की बात हो रही है, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। हम तो ये बोल रहे हैं, पार्टी अगर मुद्दा उठा रही है तो बात सही है। तुम भी अगर जीत रहे हो तो तुम गलत करके जीत रहे हो। 2024 में कह रहे थे कि संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, कहाँ बचा? क्या लग रहा है? ये लोगों को मूर्ख तो नहीं बना रहे सारे विपक्ष वाले? बचेगा तो तब जब वो पावर में आएंगे। पावर में कौन है इस वक्त? पावर में कौन है? मोदी जी है ना। झूठ का साथ देगी जनता। कैसा झूठ? अरे उन्होंने कहा था कि हम संविधान बचाएंगे। आज वोट के ऊपर बात आई, जब देखा इतना बड़ा घपले सड़कों पर उतरी है कि नहीं विपक्ष? आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा संविधान को भाई, जो डेमोक्रेसी पूरी वोटिंग राइट गुमराह कर रहे हैं शायद, ऐसा लगता है। ये कोई गुमराह करने वाली, ये सही मुद्दे हैं। आपको क्या लग रहा है मुद्दे ये होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे? मुद्दे होते हैं कि गाय को बचाओ, मुद्दे होते हैं मंगलसूत्र को बचाओ। डेमोक्रेसी को जब आप 14 इकोनॉमी कर रहे हो, उस वक्त आपके देश में मुद्दे ये चल रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। ये मुद्दे होते हैं किसी डेवलपमेंट। विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। वो कैसे बना रहे हैं विश्व गुरु? विश्व गुरु करते करते तो आप पूरा देश का विदेश का भ्रमण करते आ रहे हो। जब हम लोगों को यहाँ पे सारे विदेशों की जरूरत थी, जब पहलगाम में हमला हुआ, तब किसी भी विदेशी ने आपका सपोर्ट नहीं किया। ट्रम्प ये बोलता चला कि हमने सीज फायर रुकवाया है। जब आपका सपोर्ट करना चाहिए सारे देश दूसरे देश को, तब वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। तो आप बताइए कौन सा विश्व गुरु बन रहे हो आप? मजबूत तो क्या है देश का मोदी जी? कैसे मजबूत किया? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप हतेशी बन रहे हैं मोदी जी के, आप बताइए कैसे मजबूत किया? आप सारी कमियां निकालते हैं सरकार में, कोई चीज मानते नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, सरकार कोई भी हो, जब तक उसके ऊपर सवाल नहीं होगा सरकार काम नहीं करती। उसके ऊपर विपक्ष का भी दबाव होना चाहिए, उसके ऊपर लोगों का भी दबाव होना चाहिए। पहली बात, कोई भी हो, कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, कितनी भी, मैं आपको बोल रही हूँ, कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो, उसके इतनी सी भी बात अगर कोई गलत लगती है तो उसके ऊपर सवाल होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट काम करती है। ऐसे ही चलती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ओमदेव जी, नहीं तो नहीं चलती। आप कर देखते आ रहे हो ना 10 साल से, ना सवाल करने के नतीजे ये क्या हो रहे हैं। देख रहे हो डेवलपमेंट कहाँ पे है, देख रहे हो सड़कें कैसी चल रही है। आज बारिश हो रही है, पुल टूट रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे ब्रिज बन रहा है तो कोई इंडिया का इंजीनियर नहीं, फॉरेन से इंजीनियर बनवाए जा रहे हैं। क्यों? आपको अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर भरोसा नहीं है कि आपने जो लोग पढ़वा के इतना इंजीनियर बनवाया है वो केपेबल है इस चीज के लिए, लेकिन आप विदेशों से मंगवाओगे। क्योंकि रियलिटी है कि आज ये स्कूल बंद कर रहा है गवर्नमेंट के। एनसीईआरटीज में इतना सारी चीजें चेंज कर चुकी है कि वो औरंगजेब के ऊपर बात कर रहे हैं, वो अकबर के ऊपर बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हिंदुओं के लिए काम नहीं किया।
हिंदुओं के लिए पूरा ये सब किया। हम लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि आप ये बोल रहे हैं ना ईसीआई पास्ट को लेकर मत चलो, 2024 का इलेक्शन वो भूल जाओ, अभी के ऊपर जियो। जिस देश में तुम औरंगजेब को इतने साल मरने के बाद भी उसको जिंदा रखा है, गांधी नेहरू के बिना तुम्हारे कोई काम नहीं होता, हर चीज को नेहरू 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 करते रहते हो तुम अगर इतिहास भुला नहीं पाए तो हम कैसे इतिहास भुलाएं? ये तो 1 साल पहले की बात है, ये तो 1 साल पहले की बात है। ओमदेव जी, जो बात आज सड़कों पर उठ रही है ना, ये पहले उठनी चाहिए थी। आप लेट हो, हम लोग लेट है। अगर वहां पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री हमारी कोई भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब आप रिप्रेजेंटेशन करने के लायक नहीं हो हमारे देश। सीधी बात बोल रहे हो। सदन में नारा लगा जा रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, तो सवाल का जवाब देना चाहिए आपको। वही पहली बात तो आपको डूब के मर जाना चाहिए, आपके ऊपर कोई ऐसा सवाल लगा है, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते ना, जहां से आप जीत के आए हो ना, जहां से आप जीत के आए बनारस से, वहीं के दिखा देना चाहिए वोटर्स, ट्रांसपेरेंसी वहीं के दिखाना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आप बनारस में जीत के आए हो, अगर आप ये चाहते हो नरेंद्र मोदी जी बनारस से जीत के आए हो और फुल वोट से जीत के आए हो, तो मैं तैयार हूँ। मैं बोलूंगी वोट चोरी का जितना भी आरोप लगा हुआ है सब गलत है। आप बस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी डेटा है वो निकाल दो, लेकिन ये भी नहीं करते, क्योंकि ये वहां से भी इन्होंने घपला ही किया है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में आजकल वोट बचाने निकल चुके हैं, लेकिन जो मुंगेर है वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण होना था, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अनावरण करिए। वो वहां नहीं पहुंचे, लोगों में काफी गुस्सा है बाबा साहब की प्रतिमा नहीं करने को लेकर। तो क्यों नहीं गए? सवाल उनसे भी उठता है, भाई क्यों नहीं गए? आप डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लेके जब सड़कों पर उतरे हो, तुम पीडीए करके सड़कों पर उतरे हो संविधान लेके, और तुम डॉक्टर अंबेडकर के चलते तुम सारे वोट ले रहे हो, बहुजनों की बात करके सारे वोट ले रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमको जाना चाहिए। तुम नहीं जा रहे हो तो रोष तो होगा। सवाल किसी एक पार्टी पर नहीं उठेंगे, आज का टाइम ऐसा है सवाल हर पार्टी पर उठेंगे, कि कोई भी दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस से भी ये सवाल है और राहुल गांधी से भी मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की बात करके इतना वोट लेते हो तो आपको जाना चाहिए था वहां पे। और कल को फिर आप बोलोगे कि वो सिर्फ इसके पीछे छुप जाओगे कि ईवीएम के ऊपर ये है या वोट चोरी के थ्रू हमको नहीं मिला है, तो ये भी गलत बात होगी। क्योंकि जहाँ पे आपको जो मुद्दे कवर करने आपको जाने चाहिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो मैं बोल रही हूँ, मूर्ति तो छोड़ो भी, कर्नाटका में सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ में सारे लोग हैं, सारे एससी के लोग हैं कि नहीं है? कर्नाटका में, तेलंगाना में आप सब क्लासिफिकेशन रखो, कांग्रेस ने किया, उसके ऊपर भी मैं सवाल करती हूँ। मैंने तो ये भी बोला था ना, रतनलाल जी गए अभी, अगर वो ये सवाल उठाते हैं ना वहाँ पे तो काम के, नहीं तो वो भी कोई काम की नहीं है। अगर आप सिर्फ पार्टी की बात कर लो, बात है कि आप कोई भी पार्टी में, हमारी बात होनी चाहिए, ठीक है। राहुल गांधी बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण नहीं करते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद जो है एक खानिका में पहुंच जाते हैं मुस्लिमों के प्रोग्राम में, वहां पर वो आराम से कर देते हैं, सब मिलते जुलते लोगों से। तो लेकिन दलितों से इतनी दिक्कत क्यों है राहुल गांधी को? मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं गए, क्योंकि मुद्दे तो वो दलितों के उठाते हैं, मुद्दे तो बात हम लोगों की ही करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आए नहीं है और कई जगह जाते हैं। अरे बाहर जोड़ा होता है, कहीं नहीं गए वो बाबा साहब की प्रतिमा फूल चढ़ाने के लिए, फर्जी पहन दिखाते हैं वो दलितों से। मैं आपको बता रही हूँ, ये लोगों को दिख रहा है ना, अम्बेडकर वादियों को दिख रहा है ना कि मुंगेर में नहीं गए, वो अंधे तो है नहीं कोई। अगर तुम सवाल मोदी जी से कर सकते हो तो हम सवाल तुमसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी वजह से जीत के आए हो, लीडर ऑफ ओपोजिशन हमारी वजह से नहीं है, ठीक है। आप जो सड़कों पर घूम रहे हो ना, वो भी इसकी बदौलत नहीं है कि कोई राजा के बेटे हो, डेमोक्रेसी की वजह से घूम रहे हो। अगर राजा के बेटे होते तो आप भी युवराज हैं, वो युवराज कांग्रेस के। तो मैं वही बोल रही हूँ ना, युवराज होते, अगर यहाँ पे मोनार्की चल रही होती, राजा के पेट से ही राजा पैदा हो रहा होता, तो आप भी घर में बैठे होते। ये डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है कि आपको युवराज होने के बाद भी सड़कों पर उतरना पड़ा। जो लालू के बेटे हैं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, जो तेजस्वी हैं वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है देश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश सब जगह। लेकिन जो इनके भाई हैं तेज प्रताप यादव, जो वहां पे भी मंत्री रहे थे, वो कह रहे हैं कि कहीं वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इनका सुगुप है, ये लोगों को जो भटका रहे हैं, ये उनके भाई कह रहे हैं। पार्टी में कौन है? पार्टी में कौन है? तेजस्वी यादव है, लीडर कौन है? हाँ। तेजस्वी यादव है। हाँ, तो हमको नहीं मतलब कौन क्या बोल रहे, नेता तो वो भी रहे, मंत्री रहे हैं। हो सकता है संघ की गोद में खेल के बने, बोल रही हूँ ना मैं, हो सकता है। अरे हमारे लोग बैठ सकते हैं, चिराग पासवान बैठ सकते हैं, मौर्य जी बैठ सकते हैं, तो ये तो कोई कुछ भी नहीं है, ये तो चाहते हैं हमको बोले। मैं तो बोल रही हूँ जो ये बोल रहे हैं, तो वो भी तो गलत बोल सकते हैं तेजस्वी यादव इस तरह से, तो कि वोट चोरी जो आरोप लगा रहे हैं वो वोट चोरी नहीं हो रहा बिहार में। तो तेज प्रताप यादव को दे देना चाहिए, मुंह से बोल के तो नहीं होता,
मुंह से बोल के तो कुछ नहीं, नहीं। मानसिकता अलग है दोनों भाइयों की। नहीं, तो वो उनके पर्सनल मैटर। हाँ, यहाँ पे बात लोगों की हो रही है। हम वोट की किसी बात कर रहे परिवार थे, नहीं, हम पता किसी चला। परिवार को लेके ही नहीं बैठे, सीधी बात। क्या सच्चाई नहीं है उसकी आइए, तेज प्रताप की बातों में? आज अगर प्रियंका गांधी भी ये चीज बोल दे कि मैं वोट चोरी नहीं हुआ, और राहुल गांधी ये चीज बोले कि वोट चोरी हुई है, तो मैं राहुल गांधी के साथ में खड़ी हूँ, क्योंकि बात लोगों की करनी चाहिए। ठीक है, उनके पर्सनल मैटर वो जो भी बोले। तेज प्रताप यादव अगर ये भी बोल रहा है कि वोट पे बोल रहे हैं, जनता के वोट पे बोल रहा है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अगर ये भी बोल रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई है, तो मैं बोल रहा हूँ तेज प्रताप यादव संघी, और कुछ